मेरे प्रिय बच्चे, तुम तक पहुंची ये आवाज ना तो किसी किताब में दर्ज है, ना किसी तरह के ग्रंथ में, ना प्राचीन पुराणों में, ना ही विज्ञान इसे अभी तक समझ पाया है। ये वो है जो वर्षों से जमीन के नीचे दबी रही, जो वर्षों से एक दूसरे जगत से इस जगत पर आती रही, स्थानांतरित होती रही। ये वो है जो चट्टानों को चीर कर निकली। तुम नहीं जानते, लेकिन एक रहस्यमयी बिंदु है जहां से तुम अपने संसार के अलावा दूसरे संसार को भी देख सकते हो, पहुंच सकते हो। तुम्हारी दुनिया के नीचे एक और दुनिया है, और उस दुनिया में छिपी हुई है एक ऐसी सभ्यता जो तुमसे पहले जागी थी, और उसने खुद को स्थापित किया, लेकिन अंततः उसका भी पतन हुआ। लेकिन उसकी ऊर्जा अभी भी वहां विद्यमान है। आज तुम जो धरती पर चलते हो, उसके नीचे कई परतें हैं। ये भौतिक नहीं, ब्रह्मांडीय परतें हैं। धरती की नहीं, इतिहास की, विज्ञान की एक सभ्यता जो द्रव्य में, ठोस में, हर जगह विद्यमान रही। समुद्र के नीचे भी जिसका स्थान रहा, वो शहर पत्थरों का नहीं, ध्वनि का बना हुआ था। हवा में लहराता हुआ नगर, जो बोलते नहीं थे वो कंपन करते थे। एक शब्द एक इमारत की तरह खड़ा होता था, और तुम एक ऐसी क्रिया कर चुके हो जिसके माध्यम से तुमने उसे आकर्षित कर लिया। उन पत्थरों से निकलने वाली ऊर्जा को, उस ऊष्मा को, 51,000 की निकली हुई ऊर्जा, तुमने अभी जो किया उससे तुमने उस ऊर्जा को और भी तेजी से अपनी ओर आकर्षित किया। और तुम नहीं जानते ये कैसा क्रम है। मेरे प्रिय, तुम अपने लिए प्रगतिशील जीवन को आमंत्रित कर रहे हो। तुम अपने लिए एक ऐसे जीवन को आमंत्रित कर रहे हो जिसमें ना केवल खुशियां हो, बल्कि तुम्हारी इच्छा की पूर्ति भी हो। तुम्हारी इच्छा जो सही गलत से परे है। तुम्हारी इच्छा जिसमें किसी भी तरह का कोई निर्णय तुम्हारे प्रति थोपा नहीं जा रहा। जब किसी मनुष्य को अपनी शक्ति का पूरा ज्ञान होने लगता है, तो वह अपने सर्वोत्तम बिंदु तक पहुंचने लगता है। एक ऐसा बिंदु जिस तक सामान्य मनुष्य नहीं पहुंच पाता। लेकिन तुमने 51,000 की ऊर्जा के साथ सम्मिलित होकर उसे प्राप्त करने का मार्ग प्रशस्त किया है। मेरे प्रिय, तुम निरंतर जो कर रहे हो, ये तुम्हारे लिए खुशहाली और तुम्हारी इच्छाओं की पूर्ति लेकर आ रहा है। तुम अपनी ऊर्जा से कहीं ज्यादा बड़ी ऊर्जा आमंत्रित कर रहे हो। इस संसार में जिसने भी इसे पूरी तरह से जान लिया, इसे डिकोड कर लिया, उसने इस ज्ञान को मिटा दिया, क्योंकि इस ज्ञान के माध्यम से सारा सम्मोहन पाया जा सकता है। और कहीं ये किसी ऐसे मनुष्य के हाथ में ना लग जाए जो सभ्यता को ही समाप्त कर दे, इसलिए इसे गुप्त रखा जाता है। प्राचीन समय में भी ऐसी बहुत सी सभ्यताएं जन्म ले चुकी हैं, जिन सभ्यताओं ने बहुत विकास किया और अंततः वो रहस्य को जान गए। उस रहस्य को जानने के कारण उस सभ्यताओं का पतन होना सुनिश्चित हो गया, उनका विनाश सुनिश्चित हो गया। तुम भी उस रहस्य को जानने वाले, लेकिन मैं जानता हूं कि तुम इसका प्रयोग भले ही अपने आनंद के लिए करो, किंतु सभ्यता के पतन के लिए कभी नहीं करोगे। और इसलिए यह ज्ञान
तुम्हारे साथ अपना वर्चस्व बरकरार रखेगा। यह ज्ञान तुम्हारे साथ जीवित रहेगा। तुम एक युग मानव हो, ऐसा मनुष्य जो युगों में कभी एक बार आता है। ये धरती न जाने कितने चक्र पूर्ण कर चुकी है। ये संसार न जाने कितने चक्र पूर्ण कर चुका है। तुम उन ध्वनि बिंदुओं से बनकर यहां आए हो, जो ध्वनि जीवन की ऊर्जा के साथ सम्मिलित होती है। तुम श्रेष्ठता के साथ यहां तक आए हो मेरे प्रिय। संसार में तुम्हें हराने जैसा कोई कार्य कोई कर नहीं पाएगा। तुमने अपने लिए जिस पोर्टल को खोल दिया है, उससे निकलने वाली ऊर्जा तुम्हारे इतिहास से चीजों को प्रारंभ करेगी। ये थोड़ा विडंबनापूर्ण लग सकता है, लेकिन ऐसा होगा। तुम्हें इससे घबराना नहीं है। वो बस एक तरह के शुद्धिकरण की प्रक्रिया है, जिसमें तुम्हें एक फैसला लेना है मेरे प्रिय। तुम्हारा जीवन अपनी बुलंदियों तक पहुंच रहा है। तुम जो सुनने वाले हो, जो जानने वाले हो, वो एक ऐसी छवि है जो अदृश्य सभ्यताओं से जन्म लेकर यहां तक पहुंची है। तुम्हारे द्वारा इसका प्रयोग तुम्हें अनंत खुशहालियां दिलाएगा मेरे प्रिय। जीवन अपने उस अवसर तक पहुंच रहा है जहां से तुम न केवल अपनी इच्छाओं, कामनाओं, वासनाओं को पूर्ण करोगे, बल्कि नई इच्छाएं भी निर्मित कर सकोगे। ऐसी इच्छाएं जो दूसरों को गलत लग सकती हैं, किंतु तुम्हारे चरम उत्कर्ष के लिए आवश्यक है मेरे प्रिय। तुम जो बांटते आए हो वो बेहतरीन है। वो तुम्हारा कार्य सरल करने के लिए बेहतर है, किंतु तुम्हें निरंतर इस क्रिया को जारी रखना मेरे प्रिय। तुम आगे बढ़कर हिस्सा ले रहे और तुम्हारी ये खूबी तुम्हें बहुत आगे ले जाएगी। तुम्हें निरंतर इस क्रिया को करना ही होगा। तुम अब उस समय में प्रवेश करने वाले हो जहां सब कुछ तुम्हारे हक में होगा मेरे प्रिय। अपनी प्रक्रियाएं जारी रखो। तुम्हारा कल्याण पहले ही लिखा जा चुका है। तुम ध्वनि के जिस नगर को बसा रहे हो, वो तुम्हारे लिए एक ऐसे पोर्टल को खोल रहा है जहां से तुम इस लोक के भी पार जा सकते हो। वहां तुम्हारी ताकत बहुत ज्यादा होगी, तुम्हारी सोच से कई गुना ज्यादा। और फिर तुम्हारा जीवन अपने पूर्ण आकार में होगा मेरे प्रिय। अपने आप को किसी भी परिस्थिति के लिए भी, किसी भी क्रिया के लिए भी कभी दोष मत दो। मैं तुम्हें प्रेम करता हूं और मैं तुम्हें कभी दोषी नहीं मानता। तुम्हारे सारी इच्छाएं, सारी वासनाएं, सारी क्रियाएं, मैं सबको समर्थन देता हूं। मैं तुम्हें योग्य मानता हूं मेरे प्रिय।
तुम जो पाना चाहते हो वह तुम पाकर रहोगे, लेकिन अभी तुम्हें बांटना होगा। तुम जानते हो, तुमने किया है, तुम निरंतर कर रहे हो। ये तुम्हारी ही जीत है। संख्या 51,000 लिखकर बांटने की प्रक्रिया प्रारंभ करो। संख्या 44 44 44 लिखकर अपने लिए जीत को आकर्षित करो। मेरे प्रिय, संख्या 24,000 लिखकर अपने लिए प्रेम की मांग करो। तुम जीत किस प्रकार चाहते हो उसे लिखो। अपनी जीत को ऐसे लिखो मानो तुम्हें वह मिल गई हो। उसे लिखो, मेरे प्रिय, तुम्हारी इच्छा पूर्ण होगी। अभी इस पल में संख्या 555 लिखकर अपनी जीत की पुष्टि करो। तुम्हारा कल्याण होगा। मेरे आने वाले संदेशों की प्रतीक्षा करना, मैं अवश्य आऊंगा। तुम्हारा मार्गदर्शन करने, तुम्हें जीत दिलाने, जीत की राह में तुम्हें सर्वत्र ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए। मेरे प्रिय, तुम जीत रहे हो, इस बात को लिखना बिल्कुल मत भूलना। तुम्हारी प्रगति होगी, तुम्हारा उत्थान होगा, तुम्हारा कल्याण होगा, तुम्हारी तरक्की होगी।